आज ईरान एक गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जहां सरकार के पास सब्सिडीज, वेलफेयर और बेसिक सर्विसेज चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। एंड इनफैक्ट अयातुल्लाज और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का जो पूरा मैसेजिंग था वो इसी पर था कि ईरान तेल से पैसे कमाएगा और उस पैसे में से कुछ हिस्सा वो सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स में लगाएगा, जिससे कि लोगों का जो गुस्सा है वो कम रहे, लोग खुश रहें। हालांकि जो रजीम है, जो नेतृत्व है, वो थोड़ा रिप्रेसिव है। अब इस गिरते हुए जीडीपी और गिरते हुए सरकारी खजाने को तो आप समझ गए। अब इसकी वजह से तीसरा असर आया, और तीसरा असर था महंगाई। 2025 तक ईरान में जो इन्फ्लेशन था वो 40 से 50% पहुंच गया, और सबसे बुरी बात यह थी कि खाने पीने की चीजों में यह आंकड़ा 60 से 70% चला गया। यानी कि जो चीज 100 रुपए की मिलती थी, मान लीजिए दूध, तो वो अब 170 रुपए का एक साल के अंदर मिलेगा। रोटी, दाल, चावल, दवा, वो सारी सर्वाइवल की बेसिक चीजें अब लग्जरी बन गई। और इसका चौथा असर पड़ा उसकी करेंसी की वैल्यूएशन पर। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो लगातार गिरनी शुरू हो गई, और 2024 में एक यूएस डॉलर 7.5 लाख इरानियन रियाल्स के बराबर था, और 2025 यानी एक साल के अंदर एक डॉलर 14,20,000 रियाल के आसपास हो गया। यानी एक साल के अंदर इरानियन रियाल की जो वैल्यू थी वो लगभग 90% गिर गई। और यह क्राइसिस सिर्फ गरीबों तक निर्भर नहीं रह गया। इस बार बाजार मर्चेंट्स भी टूट चुके थे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर इस गिरते हुए करेंसी वैल्यू का भारी प्रभाव पड़ा। मिडिल क्लास पर इसका असर पड़ा, वेल ऑफ फैमिलीज पर भी इसका असर पड़ा, और पेंशनर्स पर असर पड़ा, और जो आर्मी के सोल्जर्स थे उनके घरों पर असर पड़ा, और यंग प्रोफेशनल्स पर असर पड़ा। हर वर्ग, यानी पूरे का पूरा देश लेंथ एंड ब्रेथ में इसकी चपेट में था। और इसी वजह से इस बार प्रोटेस्ट बाजारीज ने करवाने शुरू किए, और ये ऐसा पहली बार हुआ है 1979 के बाद, जब बाजारीज देश की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को फ्यूल दे रहे हैं। इस इकोनॉमिक कोलैप्स का इंपैक्ट अब पॉलिटिकल एंगर में बदल चुका है, और सवाल अपने आप आता है कि इस पूरी चीज का जिम्मेदार कौन है। ईरान की कहानी काफी ज्यादा कॉन्टेस्टेड है। सरकार का जवाब है, भाई इसका जो कल्प्रिट है वो है सैंक्शंस, अमेरिका, वेस्ट, इजराइल।